दिखाते हो, पहला शब्द सामने वाले के दिल में लगता है, जिंदगी बदलती है। उस शब्द ने मेरे को वापस जाने नहीं दिया। मैंने 100 रुपए का नोट निकाला और मैं आया अंदर, सारी कुर्सी भरी गई थी। कंपनी का मैनेजर था, मैंने सोचा कि यार जगह तो है ही नहीं, और अगस्त में भी बहुत गर्मी होती है, भादवा का काम बोलते हैं, भादवा होता है बहुत पसीने वाली। और 19 साल पहले एसी नहीं रहा करती थी, एसी बाद में लगी है, पूरा एक पसीना पसीना। सबसे आगे मैंने बैठा। दोस्तों यकीन मानिए, पहली मीटिंग में मुझे एक ऐसी बात पता चली और उसी बात के ऊपर मैंने लगातार काम किया। और आज मैं परमात्मा को साक्षी मान के एक बात कहता हूं, यदि आज आपने उस बात को मान लिया तो आपकी भी जिंदगी बदल जाएगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं ये काम कर रहा हूं, मैं 10 साल से कर रहा हूं, मैं 6 साल से कर रहा हूं, मैं 2 साल से कर रहा हूं। अरे भैया, काम क्या कर रहे हो वो तो समझना जरूरी है। ये सब लोग, यदि मैं आपको नए आदमी को ये बोलूं कि ये पंखा चलाना है और उसको स्विच नहीं मालूम है तो चला सकता है क्या? तो मैं आज से का स्विच बताने आया हूं कि कहां से आपकी जिंदगी बदलेगी। तैयार है? यस। दोस्तों बहुत शानदार काम है। परमात्मा की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि हम इस समय डायरेक्ट सेलिंग के युग में हैं और डायरेक्ट सेलिंग में उस कंपनी के साथ हैं तो न केवल हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में हर क्षेत्र में नंबर 1 है। प्रोडक्ट में नंबर 1 है, प्लान में नंबर 1 है, हर चीज में नंबर 1 है। बहुत भाग्यशाली है कि आज आप यहाँ मीटिंग में हैं। आप एक्सेप्ट करें या न करें ये आपकी मर्जी है, नए साथियों के लिए, लेकिन मेरी बात को ध्यान से समझना है। तैयार है? दोस्तों मुझे एक बात बताइए कि आज की डेट में यदि किसी व्यक्ति को कामयाब समझे आप कि ये व्यक्ति फला व्यक्ति कामयाब है, ध्यान से समझना बात, तो कामयाब व्यक्ति को आज के जमाने में उसके पास क्या होना चाहिए कि उसे आप कामयाब समझेंगे? बोलिए। किसी भी व्यक्ति को, मान लो धौलपुर का कोई व्यक्ति है और उसको राकेश जी आप कामयाब समझते हैं, तो आज के जमाने में सबसे पहले उसके पास क्या होना चाहिए? ऐसा एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। क्या होना चाहिए? आपकी बात सही नहीं है, अधूरी है। पैसा तो आप सभी कमा रहे हो, हर व्यक्ति की जेब में कुछ न कुछ पैसा है, ये सब लो। पैसा नहीं, बहुत सारा पैसा होना चाहिए, बहुत सारा पैसा होना चाहिए, ये सब लो। यस। 10-20 हजार से बात नहीं बनेगी, 10-20 लाख होना चाहिए। मैं नौकरी कर रहा था, 80 हजार आ रहे थे, काम नहीं चल रहा था भैया। आप काम कर रहे हो, 10 हजार, 20 हजार, 40 हजार, 50 हजार कमा रहे होगे, ये सब लो। यस। लेकिन क्या मजा आ रहा है? नो। बोलिए बोलिए। मजा लेने के लिए सबसे पहले चाहिए बहुत सारा पैसा। दूसरा क्या चाहिए? यदि आप कामयाब व्यक्ति समझते हो तो और क्या चाहिए? अच्छा स्वाद, बहुत बढ़िया। राकेश जी ने बहुत बढ़िया, इन्होंने कहा कि सेहत अच्छी होनी चाहिए। एक आदमी के पास 500 करोड़ रुपया है लेकिन पानी चम्मच से पी रहा है, मजा आएगा? उसके बच्चे बोलते हैं बाबा रसगुल्ला खाएगा, नहीं नहीं दूर दूर मेरे डायबिटीज है, मजा नहीं आएगा ना? सेहत फिट होनी चाहिए। और क्या चाहिए? समय चाहिए। एक बार जोरदार तालियां। समय भी चाहिए, समय होना चाहिए, सेहत अच्छी होनी चाहिए, बहुत सारा पैसा होना चाहिए, और क्या चाहिए? मान सम्मान होना चाहिए, और क्या चाहिए? सुरक्षा। एक बार जोरदार तालियां। सुरक्षा। सुरक्षा मतलब पैसे की कोई चिंता नहीं हो, मैं दुनिया में रहूं या न रहूं, मेरे परिवार को कोई पैसे की चिंता नहीं हो, मान सम्मान।
अभी एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, उसको ध्यान से समझना। आप जो भी काम कर रहे हैं, आने वाले 5 साल आसिम की ध्यान मत दीजिए, आसिम के सिवाय जो भी काम कर रहे हैं, ये सवाल ऐसा था जिसने मेरे को आज से 19 साल पहले आसिम करने के लिए मजबूर किया। आप अगले 5 साल जो भी काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, दुकानदारी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, क्या अगले 5 साल पूरी मेहनत करने के बाद भी क्या ये सारी चीजें आपके पास हो सकती है? नहीं। आज मैं आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा अवसर बता रहा हूं। 5 साल तो छोड़ो, 3 साल कर लिए तो हर व्यक्ति अमीर बन सकता है। यहाँ पे बैठा हुआ हर व्यक्ति कामयाब हो सकता है। दोस्त तैयार है समझने के लिए? यस। अच्छा, एक हमारे पास, एक आम आदमी के पास कितना पैसा हो जाए पर मंथ ताकि उसकी जिंदगी ठीक ठाक चलने लग जाए? बताइए, कोई बताओ। 2 लाख रुपए। सही बताया, एक बार 2 लाख रुपया। ठीक है, यूं तो यार कोई वो थोड़ी ये बोल रहे हैं, कितने बोल रहे हैं, 5-6 लाख। इसका कोई और नहीं है। आप 5-6 बोलोगे, 20-30 लाख बोलेगा, 50 लाख बोलेगा, लेकिन एवरेज 2 लाख रुपया महीना आपकी जेब में आने लग जाए। महसूस करो, आप महसूस करो कि 2 लाख रुपया महीना आपके पास हर महीने आ रहा है। आपके बच्चे अच्छे स्कूलों में जा सकते हैं, आपके पास एक छोटी सी गाड़ी आ सकती है। यस। ये तो नो। यस। आप साल में एक बार बच्चों को घुमाने ले जा सकते हैं। यस। आप एक अपने शहर में प्लान कर सकते हैं कि आने वाले कुछ सालों के बाद मकान खरीद सकते हैं। तो पैसा सबसे जरूरी है और इस समय आपको मिनिमम 2 लाख रुपए जरूर होने चाहिए। यदि अगले 5 साल में 2 लाख रुपए नहीं आए तो बात बनने वाली नहीं है। क्योंकि मुझे दोस्तों अच्छी तरह याद है 1995 में जब मैं नेवी में था, लोगों की 200 रुपए सैलरी थी, काम चल जाया करता था भाई साहब। समझ रहे हैं आप? 10 साल के बाद, सॉरी 1995 में जब हम नेवी में थे तो 2000 रुपए तनख्वाह मिलती थी लोगों को। फौज में उस समय तनख्वाहें कम होती थी, बाद में पे कमीशन लगे। 2000 रुपए में एक व्यक्ति गुजारा कर लेता था। लेकिन 20 साल के बाद जैसे जैसे 20 साल होते हैं, एक बिंदी लग जाती है। 2005 में 20,000 रुपया महीना जिन लोगों को इनकम थी, अब याद कीजिए 2005 में जिन लोगों की तनख्वाह 20,000 रुपए महीने थी, ठीक ठाक जिंदगी चल जाती थी। ये सब लोग यस। अब 20 साल के बाद एक बिंदी लग रही है। अब आ रहा है 2025, आने वाला है, दूर नहीं है। अब यहाँ पे चाहिए 2 लाख रुपया महीना। भाई साहब अभी इलेक्शन चल रहे हैं, पता है ना? रात में पता है 4 जून के बाद जो घमासान होने वाला है महंगाई का, बहुत खर्चा हुआ है इलेक्शन पे, सब चीजों के रेट बढ़ने वाले। वैसे ही महंगाई खूब दौर पे चल रही है, लेकिन और रेट बढ़ने वाले। और यदि हमने काम नहीं किया, मेहनत नहीं की, कोई रास्ता नहीं निकाला, और यदि हमारी इनकम इतनी ज्यादा नहीं हुई तो हम अच्छा जिंदगी नहीं जी सकते। जिंदगी तो जिएंगे, लेकिन कोई आदमी ऐसा नहीं है कि आपसे में नहीं है तो वो बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बेहतरीन जिंदगी जीनी है तो हमें अवसर को समझना पड़ेगा। तैयार हैं? यस। तो आप चाहते हैं बेहतरीन जिंदगी जिए? तैयार हैं? यस। तो मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा। जब मैं आपसे सवाल करूंगा तो आपको ऑटोमेटिक सारी जानकारी हो जाएगी। एक मिनट। जब मैंने डिसीजन लिया कि मुझे काम करना है, मैं कंपनी में मैनेजर था, मैंने प्लान देखी पहली बार में कि यदि आप आरसी में जुड़ जाते हैं, पहली बार मैंने प्लान देखी, राकेश जी ने प्लान बताई ना कि
कि जो सामान आप मार्केट से लेते हो, हर व्यक्ति जो भी जिंदा है उसे नहाना पड़ता है। यस और नो? Yes. आप में से कोई ऐसे व्यक्ति है जो नहा के नहीं आया? अच्छा, कोई ऐसा है जो बिना साबुन के नहा गया है? नहाते भी हैं और साबुन की आदत पड़ गई है हमें। जब तक जिएंगे साबुन से डरेंगे। यस और नो? Yes. राकेश जी ने बताया कि ये साबुन जब हम दुकान से लेते हैं तो 20 रुपए का मिलता है, लेकिन फैक्ट्री में यही साबुन 10 रुपए का मिलता है। यस और नो? Yes. तो ये 10 रुपया कहाँ चला जाता है? ये बीच में रिटेलर, होलसेलर, डीलर, एडवर्टाइजमेंट, ट्रांसपोर्ट, ये बीच में चला जाता है। इस कंपनी ने क्या किया है? देखिए कितना शानदार काम किया है। भाई साहब आप आइए। कंपनी ने क्या काम किया शानदार, देखिए। ये कंपनी है और मैं ग्राहक हूं। कंपनी ने इस ग्राहक को बोला कि मैं आपके साथ पार्टनरशिप करती हूँ। पार्टनरशिप करती हूँ किस चीज की? कि आप जो भी सामान खरीदेंगे उस सामान पे जो 50% पैसा मार्केट में जाता था, जो काम आप मार्केट में करते थे, वो 50% प्रॉफिट मैं आपके अकाउंट में डाल दूंगी। लॉस नहीं। इस कंपनी ने क्या पार्टनरशिप की है कि हम बिजनेस में हैं, लेकिन बिजनेस में प्रॉफिट आपको देंगे, लॉस नहीं देंगे। पार्टनरशिप की चीज की है, प्रॉफिट की, लाभ की भागीदारी है। दुनिया में कोई भी यदि पार्टनरशिप आप किसी से करोगे तो लाभ और हानि दोनों की पार्टनरशिप होती है। लेकिन ये कंपनी क्या बोलती है कि आप मेरे से सामान खरीदोगे तो जो भी मेरा प्रॉफिट होगा उसका 45% आपको दे दिया जाएगा, जो भी मेरा नुकसान होगा मैं उठाऊंगी। और इसी से आज से शुरू हुआ। Yes. मुझे लगा कि आप कमाल की बात है, घाटा हो ही नहीं सकता और प्रॉफिट की पूरी गारंटी है। मैंने आपसे को ज्वाइन कर लिया। साबुन, तेल, नमक, मिर्च, मसाला, नमकीन, चाय पत्ती जो भी होता था उस समय बहुत कम प्रोडक्ट लेके आए। और 1 महीने बाद 120 रुपए का स्टेटमेंट बना। आपको यहाँ पे पहली बार में लोगों ने बताया ना 100 रुपया आया, 150 आया, 200 आया, ऐसे बताए ना आपके सामने। मेरा भी 120 रुपया है, लेकिन बात 120 रुपए की नहीं थी। बात ये थी कि यदि सामान खरीदने से 120 आ सकते हैं तो ज्यादा भी आ सकते हैं। विश्वास बना वहां पे। फिर आगे मैंने फिर सामान खरीदा और लगातार सामान खरीदने के बाद 3 महीने के बाद 512 रुपए का चेक आया। पहले 500 जब तक इकट्ठे नहीं हो जाते थे चेक नहीं आते थे। 512 का चेक आया, बहुत खुशी हुई। एक और मीटिंग में गए। वह मीटिंग में जाने के बाद पता चला कि 512 नहीं 50,000 भी आ सकते हैं। यदि यही काम, यही बात आप दूसरों को बताएं तो आप मुझे बताइए, यदि कोई सामान रेट में कम हो, क्वालिटी में दम हो और इस्तेमाल करने से इनकम हो तो बताना चाहिए या नहीं? Yes. मुझे लगा कि आरसीएम का सामान रेट में कम, ये देखिए बाहर मार्केट में नमक मिलता है 28 रुपए किलो टाटा का, यहाँ मिलता है 17 रुपए किलो। रेट में कम, क्वालिटी में कम। और यदि खाएंगे तो आएगी इनकम, तो बता देना चाहिए। तो मैंने पूरे हिंदुस्तान में नहीं बताया मेरे भाई। हर आदमी के पास एक सर्कल होता है, हर आदमी को एक सर्कल जानता है, जिसको हमारे भारतीय संस्कृति में रिश्तेदार बोलते हैं। भारतीय संस्कृति में हम उन्हें रिश्तेदार बोलते हैं। मैं आपसे में ज्वाइन हो गया, ये मैं ज्वाइन हो गया, 1500 रुपए का किट खरीद लिया, आरसीएम का सामान खरीदने लगा। यही बात मैंने अपने जान पहचान वाले 4 रिश्तेदारों को बताई। जब मैं उनको बात बता रहा था आरसीएम समझ में नहीं आया, केवल उनको एक बात समझ में आई कि ये व्यक्ति
इतनी बड़ी कंपनी में मैनेजर है तो झूठ बोलने वाला नहीं है। इमेज के ऊपर कोई व्यक्ति ज्वाइन होगा, आपकी शुरू में कोई प्लान नहीं देखेगा, ये मेरा भाई है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा रिश्तेदार है, ऐसा ही तो सोचते हैं। यही बात सोच के 4 लोग जुड़ गए और यहां से मेरा आश्चर्य शुरू हो गया। धीरे धीरे इन 4 से 5 हो गए, 8 हो गए, 10 हो गए, 20 हो गए, 40 हो गए और आज कितने हो गए? 50,000 हो गए। और कमाल की बात बताऊं आपको, बताऊं, आज ये 4 आक्षेप में नहीं है, ये छोड़ के चले गए, लेकिन छोड़ने से पहले किसी को जोड़ के चले गए। यही बिजनेस की खूबी है, यही बिजनेस की खूबी है। कौन जोड़ेगा और कहां जुड़ेगा हमें नहीं पता। धौलपुर में मैंने किसी को ज्वाइन कराया है, किसी को ज्वाइन कराया है? नो। इसी धौलपुर से 5 लाख का बिजनेस हर महीने आप मेरे अकाउंट में भेज रहे हैं। 5 लाख, एक को भी ज्वाइन नहीं कराया मैंने तो अजीत जी को आगरा में भी नहीं ज्वाइन कराया, मैंने तो सुनील शर्मा जी को भी नहीं ज्वाइन कराया। पता नहीं कौन ज्वाइन कराया गया और बिजनेस बढ़ता जा रहा है। तो करना चाहिए ऐसे काम को। यस। अब आप लोग के 50,000 लोग जुड़े होंगे तो सारे तो सामान खरीदते नहीं, कभी खरीदते क्या? लेकिन फिर भी 30,000 लोग ऐसे हैं जो हर महीने 2,000 के लगभग का सामान खरीदते हैं। एवरेज 30,000 लोग ऐसे हैं जो एवरेज 2,000 का सामान खरीद देते हैं। 2,000 की भी कोई 5,000 का खरीदता है, कोई डायमंड का करता है, कोई 10 का करता है, कोई 500 का। 2,000 का एवरेज करके 6 करोड़ का बिजनेस हो जाता है। और इस 6 करोड़ के बिजनेस पे आप सभी को भी पैसा मिलता है ना? Yes. किसी को रॉयल्टी, किसी को टेक्निकल, ऐसे 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 करके, और मेरे को भी इसमें पैसा मिलता है। बस सिर्फ 1% मिलता है, हर महीने 6 लाख रुपया मिलता है। अभी आप बताइए, जब मैंने आर्ट्स शुरू किया तब मुझे मिलता था पैसा और अब मिलता है आर्ट्स में बहुत सारा पैसा। तो बहुत सारा मिलेगा तो मजा आएगा या नहीं? और बात अकेले की नहीं है, परिवार में 4-5 लोग लगे हुए लाइन में। मेरे को 6 आ रहा है तो वो 4 वाला भी है। बेटा भी आपसे में, वाइफ भी आपसे में, और भी लगे हुए हैं सब। क्या आप आनंद लेना चाहते हैं? यस। बस आज कुछ बातें बताऊंगा, आप उन्हें समझ के देखिए। देखिए दोस्तों, ये बिजनेस बहुत आसान है, बहुत आसान है, लेकिन सरल नहीं है। आसान है लेकिन सरल नहीं है। क्यों नहीं है सरल? अच्छा मुझे बताओ भाई साहब, सुबह की सैर करना आसान है या नहीं है? क्या सब लोग सैर करते हैं? कहीं तो 10 बजे तक उठते ही नहीं है। भाई सैर करना सबको पता है, करनी चाहिए, लेकिन उठा ही नहीं जाए। आसान है लेकिन सरल नहीं है। तरीके में बताऊंगा कि इसको आप सरल कैसे कर सकते हैं। तैयार है? यस। एक बार जोरदार ताली बजाइए, मैं बताता हूं। दोस्तों, हमने एक किताब पढ़ी अभी रिसेंटली,